हेतुकी भक्ति उत्पाताय कल्पित। जिनका हमारे कलिंग माता जी हमसे पूछ रही थी, गुरु दीक्षा के बारे में पूछ रही थी। महाराज भोली भाली जनता क्या जाने आज के समय में क्या किधर चल रहा है। कबीर जी ने जीवन भर राम जी का भजन किया, कृष्ण जी का भजन किया, और महाराज आज एक से एक पाखंडी जन्म ले लिए। महाराज एक रामबाग नाम का व्यक्ति अभी जेल भी गया था, महाराज शायद जेल में है, अभी वो जेल में ही है। महाराज वो कबीर को परमात्मा बना दिया उसने। अगर राम जी छोटे हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, शिव जी सब बेकार हैं, हम ही भगवान हैं, और कबीरदास जी के हम अवतार हैं। कबीरदास जी भगवान के अनन्य भक्त थे महाराज, लेकिन भक्तों का नाम लेकर के लोग भक्तों को भी बदनाम करते। जगह जगह सत्संग के नाम पर महाराज भोले भाले हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे सनातनियों का पतन उनके ही कारण होता है महाराज। हमें भगवान की कथा में जरूर जाना चाहिए। हमें महाराज यदि कोई भी, आप एक बात समझ लीजिए अपने जीवन में, यदि कोई भी हो और राम कृष्ण और शिव देवी से विमुख होकर के हमसे बात करे तो हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। महाराज यदि शास्त्र विरुद्ध भगवान भी आकर के बात कहें तो भगवान की भी बात नहीं माननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है आप उन्हीं की पूजा करिए, आप उन्हीं से ही। महाराज जो चार संप्रदाय हैं इन्हीं में आप दीक्षा लीजिए। आपका शिव जी में प्रेम है तो आप किसी शंकराचार्य भगवान से आप दीक्षा लीजिए। आपका राम जी में प्रेम है तो आप रामानुज और रामानंदी परंपरा में आप किसी जगत गुरु से आप दीक्षा ले सकते हैं, किसी भी वैष्णव से आप दीक्षा ले सकते हैं। महाराज आपका कृष्ण जी में प्रेम है तो माता जी बैठी हुई निम्बार्क परंपरा की महाराज, और निम्बार्क परंपरा से आप दीक्षा ले सकते हैं। महाराज बिना मतलब के मंत्र तंत्रों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। बोले कि अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, बोले उत्पादाय कल्पित। ऐसी भक्ति उत्पाद को कल्प देगी महाराज, उत्पाद को जन्म देगी। ऐसी भक्ति से उत्पाद जन्म होगा। महाराज भक्ति भी बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, मनमाने ढंग से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमारी जैसी श्रद्धा हम वैसा करना प्रारंभ कर दें। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं, पैंट शर्ट पहना लेते हैं महाराज गांव में आकर के। बोले हमारा तो गाँव है महाराज, और महाराज उनको जोकर बना देते हैं। वो ईसाइयों का एक त्योहार है जिसमें महाराज बनाते हैं, तो सेंट का क्या कहते हैं महाराज। हमारी जो जगत नियंता है, जगत करता है महाराज, उनको आप जोकर बना दे रहे हैं महाराज। सावधानी से भक्ति करनी चाहिए। क्या आपने सुना मीराबाई भी भगवान की भक्ति करती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसी कलिकाल में भक्तिवती मीरा ने मूर्ति से भगवान को प्रकट कर दिया महाराज, लेकिन वो लेकर के नहीं घूमी कभी, होटल में नहीं गई, कभी पैंट शर्ट नहीं पहनाया उन्होंने। एक भगवान बना करके रखा है, संबंध जोड़ लिया है। तो आप मेरे प्रियतम हैं, आप मेरे पति हैं महाराज। लेकिन पति होने के साथ मीराबाई के मन में ऐसा भी था कि जो मेरे पति हैं, जिनको मैं अपना पति मान रही हूँ, यह केवल मेरे ही पति नहीं अपितु जगत पति है महाराज। या प्राणी मात्र के पति है, या प्राणी मात्र के पिता है, ब्रह्मा शिव के भी पिता है। ऐसी भावना होनी चाहिए हमारे हृदय में महाराज। मनमाने ढंग से भक्ति बोले कटौती में मन चंगा तो कटौती में गंगा महाराज, ये कोई शास्त्रीय वचन नहीं है। शास्त्रीय वचन यह नहीं है महाराज। महाराज गंगा जी के पास तो आपको जाना ही होगा, या तो आपके हृदय में इतनी भक्ति हो, आप इतने सिद्ध हो
कि गंगा मैया स्वयं भीष्म जैसे भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए मैया गंगा प्रकट हो गई थी महाराज, वैसे प्रकट हो जाए। लेकिन उसके लिए भीष्म जैसी भक्ति भी हमारे हृदय में होनी चाहिए। 52 दिनों से बाणों की सैया पर लेट करके रक्त से एक रोम रोम से रक्तपात हो चुका है महाराज, फिर भी 52 दिनों से किस इंतजार में बैठे? इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, किस इंतजार में बैठे? बोले भगवान का दर्शन हमको होगा। अभी एक कांटा चल जाए महाराज, सारी भक्ति निकल करके बाहर आ जाएगी। हम बड़े बड़े भक्तों का नकल करने लग जाते हैं कि इन्होंने तो ये क्या किया था। सुदामा जी के तंडुलों पर भगवान नहीं गए थे तो हम कच्चे चावल का भोग लगाने लग जाए। महाराज भगवान ने आपको सुविधा दी है। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल है तो आप ठंडी में उनके अनुकूल व्यवस्था करिए, उनके कम्बल रजाई गद्दे की व्यवस्था करिए महाराज। यदि गर्मी है तो यदि आप एसी में रहते हैं तो उनके लिए भी कूलर एसी की व्यवस्था करिए। तो आपके पास भगवान ने धन दिया है तो आप सुंदर गौ माता से निर्मित महाराज जो मिठाइयां हैं घर पर ही सिद्ध करके बनाइए महाराज। महाराज ये भगवान को तुलसी के काष्ठ, जो तुलसी काष्ठ होता है, बहुत से घरों में तुलसी जी रहती है, लेकिन तुलसी जी किसी कारण से सूख जाती है। तो यदि तुलसी जी से हम भगवान का प्रसाद सिद्ध करें उनकी सुविधा से महाराज, और ये दूसरा हम भगवान को भोग लगा दें तो भगवान 10,000 वर्षों तक तृप्त हो जाते हैं उस भोग प्रसाद। हम भगवान को रोज नए नए भोग लगाए, नए नए प्रकार के व्यंजन बनाए घर। बहुत भाव में आ जाते हैं, बोले क्या करें? बोले हम ठाकुर जी को चाउमीन खिलाएंगे, आज हम भगवान को समोसे खिलाएंगे महाराज। भगवान ने आपको सुविधा दी है, आपके पास हाथ पैर है, आपके पास बुद्धि है महाराज, आप घर पर बहुत कुछ बना सकते हैं। और जो ठाकुर जी को लग सकता है भोग आप वह भी बना सकते हैं महाराज। सावधानी रखिए जीवन में। भगवान की भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, शास्त्रीय ढंग से भक्ति करनी चाहिए, मनमुखी ढंग से भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हमारा जैसे मन आ जाए और जिसमें बोले हमारे महाराज में श्रद्धा है। और महाराज शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि महाराज आप जिस प्रकार के देवता की उपासना करेंगे आपको दूसरा जन्म भी उसी प्रकार का मिल जाएगा। जो महाराज प्रेतों की साधना करते हैं वो तांत्रिक होते हैं, जो भूत प्रेतों की साधना करते हैं महाराज उनकी मुक्ति नहीं होती है, वह तो महाराज भूत प्रेत की योनि में ही जाते हैं। और महाराज जो आजकल बहुत सारे भूत प्रेतों की भी पूजा होती है महाराज, बहुत सारे मृत मर जाते हैं और उनका लंबा लंबा बना देते हैं समाधि महाराज। और महाराज वो म्लेच्छ जो जीवन भर महाराज पशुओं की हिंसा करके खाते हैं और उन्हीं की मजारों पर सबसे पहले जाने वाले हम हिंदू ही होते हैं। चांदनिया जिसका नाम साईं बाबा है उसको भी पूजने वाले सबसे ज्यादा हम हिंदू हैं महाराज। वेद व्यास जी ने यह लिख दिया कि महाराज भगवान का कल की अवतार कहाँ होगा, किस स्थान पे होगा, किस घर में होगा और उनका नाम क्या होगा माता पिता का। तो क्या व्यास जी इतने कमजोर थे, उनकी बुद्धि इतनी कमजोर थी महाराज ये वह साईं के बारे में नहीं लिखते। वह इन पाखंडियों को रामपाल के बारे में नहीं लिखते महाराज। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आप इन पाखंडियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ महाराज, स्वधर्मेण धर्मचर्या परधर्मो भयावहा। अपने धर्म में रह करके, अपने सनातन में रह करके हम मर जाएंगे, दूसरे धर्म की हम, क्योंकि महाराज धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है और कोई धर्म है ही नहीं महाराज। कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आइए।
और कोई धर्म ही नहीं मारा। रामो विग्रहवान धर्म 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 विग्रह। बोले धर्म क्या है? बोले राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। महाराज कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपको बोलते हैं आपसे भक्त कट जाएंगे, आपके भक्त कट जाएंगे, दक्षिणा कम चढ़ाएंगे। महाराज दक्षिणा का प्रयोजन नहीं है, हमसे भक्त जुड़े कम जुड़े, जो जुड़े कम से कम शुद्ध तो हो। महाराज महाराज हमारे परम प्रिय मित्र श्री हरिमर्दन काशी जी महाराज, जिन्होंने साथ में ही भागवत जी का अध्ययन किया महाराज, और अभी आज प्रयाग की धरती पर ही निवास करते हैं, और यह भी दिव्य भागवत कथा के वक्ता हैं। आजकल महाराज यदि ठीक से देखे जाए तो कोई विद्वान वक्ता मिलना मुश्किल है, यही कारण है। और महाराज बड़े कई लोग हमको समझाते हैं, यहाँ से उतरने के बाद कई लोग हमको समझाए तो चाल मत गुरु जी, आप जो इन पाखंडियों के बारे में बोलते हो तो आपके भक्तों की संख्या कम हो जाएगी। महाराज हम अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए, और हमारे भक्त क्या बनेंगे, कोई हम भक्त बनाने योग्य है ही नहीं महाराज, हम भी मिलेच्छे ही हैं। हमें ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि हम गुरु बन जाए महाराज। हम तो कथा कर रहे हैं, अभी एक प्रकार से दोष ही हमको लग रहा है महाराज कि पाप कर रहे हैं, ऐसी योग्यता नहीं है हमारे अंदर कि हम भागवत की कथा कर सके, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो यह भी हमारे जीवन का महाराज हम दोष कर रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान को अकारण करुणा बना रहे हैं। महाराज जो हमारे होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, जो विधर्मी होंगे वह चले जाएंगे। व्यास मंत्र से सत्य वचन बोले जाए, और जो उनको धारण करे तो ठीक मारा, ना धारण करे तो डबल ठीक मारा। क्यों? क्योंकि आजकल महाराज जो भक्त भी होते हैं वह भागवत जी के अनुसार नहीं चलना चाहते, बोले फिर किसके अनुसार चलना चाहते हैं? बोले कहते हैं भागवत जी हमारे अनुसार चले। महाराज जो लोगों को अच्छा लगे व्यास जी वही बोले, उसके अतिरिक्त ना बोले। किंतु महाराज जो सत्य है, जो धर्म है, उसे बोलना ही चाहिए। और हम लोग नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन महाराज? एक लोग बोले महाराज आप ठेका लिए, हम बोले हाँ ठेका लिए हैं हम। भगवान ने कृपा करके हमें कथा व्यास बनाया है, तो एक प्रकार से ठेका दिया है हमको। क्या ठेका दिया है? बोले कि यह जो सनातनी है इनको मार्ग दिखाने का ठेका दिया है। इनको किसकी भक्ति करनी चाहिए इसका ठेका दिया है भगवान ने हमको। इनको किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए इसका भी ठेका भगवान ने दिया है हम लोगों को। महाराज जब हम लोग ही चाटुकारिता करने लग जाएंगे, हम लोग ही इन विधर्मियों की और इन पाखंडियों की प्रशंसा में लग जाएंगे महाराज, तो समाज कहाँ जाएगा? इसलिए महाराज देवता कहते हैं ये रविंद्रनाथ जी उनके जितने भाव होते हैं सात के दास के वात्सल्य सब नष्ट हो जाते हैं, और पतन के धोना और वह एकदम दरवाजे पर पहुंच गए हैं मुक्ति के, लेकिन अपने को ब्रह्म मान लिया, अहम ब्रह्मास्मि। अभी महाराज जैसे हम ही हैं, अभी तो महाराज जो कथाएं कर रहे हैं भगवान की कृपा से बड़ी बड़ी कथाएं लगने लग जाए तो हम भी सोचे हम भगवान हो गए, आओ हमारी पूजा करो, हम ही भगवान हैं। तो क्या होगा? बोले पतन हो जाएगा, पतन के धोना रहेगा। देवता कहते हैं प्रभु आप तो भक्तवत्सल हो, आप तो दयावत्सल हो, आप तो दीनबंधु हो प्रभु, आप तो दीन को भी बंधु बनाते हैं।
और प्रभु भगवान से कभी प्रार्थना करिए तो भगवान से ऐसा मत करिए कि प्रभु हमने तो 500 का प्रसाद चढ़ाया, आज मैं भागवत कथा का यजमान बन गया हूँ। हे प्रभु जो कुछ भी है हमारे पास सब आपका दिया हुआ है प्रभु। इस पिंड में जो प्राण धारण करके मैं चल रहा हूँ प्रभु, आप प्राण भी आपके दिए हुए हैं। और हे प्रभु आपकी ही वस्तु जो है आपकी सेवा में मैं अर्पण कर रहा हूँ, ऐसी भावना रखनी चाहिए। स्वयं को दाता नहीं मान लेना चाहिए कि मैं तो भगवान की कथा का हमारा जैसा बन गया, उसका प्रसाद आपने वितरण करवा दिया और अहंकार आ गया, यदि तब आपका कल्याण संभव नहीं है महाराज। दास भाव होना चाहिए जीव के अंदर। हे प्रभु मैं तो आपका दास हूँ और आपका दास बनने योग्य तो हूँ नहीं, दासानु दास बना दो प्रभु कृपा करके, अपने भक्तों का दास बना दो। देवता बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं, अत सर्वगुणोपेतः कालः कर्मशोभनः। महाराज यह कथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ फिर से कि कल महाराज गर्भस्तुति में ही सबका धैर्य टूट गया और सब उनके नाचने कूदने लगे महाराज। कल भीड़ भी बहुत ज्यादा थी तो संभालने में नहीं मिला और हमारे नंद बाबा भी ठाकुर जी को लेकर के आगे कन्हैया को बीच में। तो महाराज अब तो जगह उमड़ पड़ी महाराज। हमारे जो यज्ञाचार्य सुनीत जी बीच में टॉफी का डिब्बा लेकर के घुस गए तो इनको पकड़ लिया सबने और लाठी महाराज। लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको भागवत की कथाएं यहाँ पर भगवान ने कही, यह सार है भागवत जी का, आप लोग सुनिए श्रवण करिए। बोले अथ सर्वगुणोपेतः कालः कर्मशोभनः। महाराज काल के नाम से सब डरते हैं। बोले काल कैसा होता, बोला बड़ा डरावना होता है। लेकिन महाराज आज काल डरावना नहीं है। बोले फिर कैसा है, बोले सर्वगुणोपेतः कालः कर्मशोभनः। काल बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके भगवान के स्वागत में काल भी खड़ा हुआ। सारी प्रकृति नववधू की भांति सुसज्जित हो गई है आज। क्यों? क्योंकि हमारे गोविंद पधार रहे हैं। महाराज रात्रि के 12 बजे कमल खिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु कमलाकार पधार रहे हैं। भाद्रपद के महीने में भी नदियों का जल एकदम निर्मल स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे गोविंद पधार रहे हैं। सारी प्रकृति महाराज नववधू के भांति सुसज्जित है। बोले अष्टमी तिथि आ गई, भाद्रपद महीना आ गया और रोहिणी नक्षत्र आ गया महाराज, भवकरण आ गया और ठीक रात्रि के 12 बजे महाराज जैसे पूर्व से चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही भगवान माता देवकी की गोद में नन्हे से बालक बनकर के बाद में प्रकट हुए। पहले चतुर्भुज नारायण बनकर के प्रकट हो गए। कमदभुजं बालकमं बुझे चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभितौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभितम्। बोले कैसा बालक? बोले कमदभुजं बालकं। बोले अद्भुतम बालकं। देवकी माता कैसी बालक का दर्शन कर रही है? बोले अद्भुत बालक का दर्शन कर रही है। बोले बालक अद्भुत कैसा है? बोले बालक जन्म लेता है तो उसके 2 हाथ होते, 4 हाथ थोड़ी ना होते हैं। बोले यह बालक कैसा? बोले चतुर्भुजं, 4 हाथ है इसके। और महाराज जब बालक का जन्म होता है तो निहत्था पैदा होता है, कोई तलवार भाला लेकर के थोड़ी ना पैदा होता है। बोले यह बालक कैसा है? बोले शंख गदा, शंख गदा पद्म लेकर के धारण खड़े हुए हैं हमारे। और बोले महाराज कोई बालक जन्म लेता है तो नग्न पैदा होता, कपड़े पहन के थोड़ी ना पैदा होता है। बोले यह बालक कैसा है? बोले पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभितम्। और बोले महाराज जब बालक जन्म लेता है तो उनकी आंखें बंद होती हैं। बोले अम्बुजेक्षणं, कमल की जैसी इनकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई पड़ रही हैं महाराज। ऐसे दिव्य बालक महाराज
का दर्शन कर रही है माता देवकी। भगवान ने समझाया मृत्यु मृत्यु व्याल भी कहा। भगवान ने सारा वृत्तांत समझा दिया। तो लेकिन मैं जैसे ही नन्हा सा, क्योंकि महाराज रामावतार में माता जी ने सब सिखा दिया था कैसे बालक बनना है, सब पता है भगवान को। बभूवो प्राकृत शिशु, भगवान थोड़े से नन्हे से बालक बन करके माता देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। सारी हथकड़ी बेड़िया खुल गई महाराज। और महाराज जब हमारे जीवन में गोविंद आ जाते हैं, हमारे हृदय में हमारे लाला आ जाएंगे, जिस दिन हमारी भी सब हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएंगी। जितना बंधन संसार का है, पिता पुत्र पत्नी इत्रादिकों से हम बंधे हुए हैं महाराज, सारे बंधन खुल जाएंगे उसी दिन। बोले किस दिन? बोले जिस दिन भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे। आज महाराज माता देवकी के जीवन में भगवान आ गए। समग्र हथकड़ी बेड़िया खुल गई महाराज। द्वारपाल खर्राटे बजा करके सो गए और भगवान गोकुल को चले गए महाराज। माता यमुना जी ने चरण प्रक्षालन किया भगवान का रास्ते में। लाला का लाली लेकर के आए इधर महाराज। महाराज कंस को पता चल गया, कंस आया और महाराज उस लाली को जैसे ही उठा करके मारने का प्रयास किया, वह दिव्य रूप होकर के आसमान में चली गई, अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। रे कर मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है। बोले कहाँ लिया? बोले तेरे आसपास ही लिया है, कुंडली नहीं बताऊंगी, या तो खुदे ढूंढ महाराज। और वही माता जो है वह अष्टभुजी माँ विंध्याचल में महाराज हमारी देवी विराजमान है। इधर महाराज नंद भवन में महाराज यमुना जी के किनारे नंद बाबा माला जप रहे हैं। बोले क्या जप रहे हैं? बोले अभय तो भयो ना आगे कभी तो ना। कितने में सुनंदारी बोले अरे है बोले कहाँ है भयो? नंद बाबा बोले ऐसे नहीं मैं बताऊंगी। बोले फिर कैसे बताएगी? तो पहले मुझे नेक दो। तिजोरी की चाबी हाथ में रख दी, अपनी बहन की जा बहन को ले जा, जो ले जाना है, लेकिन तू मुझे बता दो कि क्या हुआ महाराज। जिस समय हमारे जीवन में गोविंद आ जाते हैं उस समय लोभ नहीं रह जाता महाराज की क्या है, धन क्या है हमारे पास। यहाँ तक कि महाराज हमारे वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता महाराज। आप आगे कथा पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे कि जब भगवान ने बंसी का निनाद किया तो गोपियां श्रृंगार भी बोल गई महाराज। कान का नाक में पहन ले रही है, नाक का कान में पहन ले रही है महाराज। इस प्रकार से जब भगवान जीवन में आ जाते हैं तो किसी प्रकार का लोभ जीवन में नहीं रह जाता है। नंद बाबा ने भी कह दिया कि आज मेरे जीवन में आनंद आ गया है, मेरे जीवन में गोविंद आ गए हैं, तो मुझे नहीं आर्थिक धनों की कोई आवश्यकता नहीं, जा रहे मुझे जो ले जाना है ले जा। बड़ा दिव्य नंदोत्सव मना महाराज। ब्रजवासियों को पता चला समस्त ब्रजवासी आ रहे हैं महाराज नंदोत्सव में। नंदस्वात्मने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरत इंद्र का। नंद के कौन हुआ? बोले आत्मा उत्पन्न, बोले आह्लाद उत्पन्न हुआ। तो बोले सर्वप्रथम क्या किया? बोले सुचि। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए और यमुना जी में महाराज कैसी घाट की छलांग लगाई। और यमुना जी में महाराज जितने ऊंचे से कूदो उतने नीचे तक जाओगे। और अंदर गए महाराज तो खूब कस के नाचे पहले। महाराज बाहर तो नाच नहीं सकते, क्यों महाराज? अभी यही की बात ले लो, आप भक्त हैं, आप नाचे कोई बात नहीं महाराज। अभी महाराज जो है उठ के नाचने लग जाए महाराज। महाराज बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को। तो नंद बाबा तो राजा है, आप कैसे नाच सकते हैं सबके साथ? तो बोले जल के भीतर ही खूब नाच लिया, खुशी नहीं कमा रही महाराज, क्या करें? तो जल के भीतर ही खूब नाचे, फिर निकले। बोले सूची सबसे पहले पवित्र यमुना जी में स्नान किए। बोले फिर क्या किए? बोले यमुना जी में स्नान किया, पवित्र हुए, आचमन किया। और बोले फिर बोले आहूय विप्रान वेद ज्ञान।
बोले विप्रो को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। बोले कैसे ब्राह्मण को बुलाया? गांजा पीने वाले ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। बोले फिर कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? बोले आहूय पुत्रान वेद ज्ञान, जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जिन्हें वेद वेदांत का ज्ञान है, उन ब्राह्मणों को बुलाया, वेद ज्ञान। बोले फिर क्या किया? बोले फिर नंद बाबा तैयार हुए, अलंकृत कहा, खूब सुंदर सुंदर बगलबंदी पहनी महाराज नंद बाबा ने, सुंदर सुंदर वस्त्र निकाले, सुंदर कुंडल धारण किए, सुंदर हार धारण किया नंद बाबा ने। और बोले फिर क्या किया? बोले वाजयित्वा सुस्तेनम जात कर्मात्मजस्य, बोले सुस्ति वाचन का पाठ कराया। और बोले क्या किया? बोले जात कर्म संस्कार कराया, ब्राह्मणों को बुला। जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय जात कर्म संस्कार होता है। बालक के जन्म से पहले से ही महाराज हमारे यहाँ गर्भाधान भी एक प्रकार का संस्कार है महाराज। यदि हम शास्त्रीय नियम और शास्त्रीय पद्धति से गर्भाधान संस्कार करें तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा। ये रील्स बनाने वालों का जन्म नहीं होगा। तब जन्म के पहले से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं महाराज। किंतु महाराज आजकल संस्कार को विलुप्त हो चुके हैं, एक दो संस्कार बचे हुए हैं महाराज। कोई कहेंगे महाराज की जैसे जन्म होता है बालक का तो सूतक लग जाता है, तो बोले फिर ब्राह्मणों को कैसे बुला लिया? तब बोले महाराज जब बालक का जन्म होता है तो जो नालक छेदन होता है महाराज, उस नालक छेदन के पहले का समय सूतक निकाल नहीं माना जाता है। उस समय खूब दान दिया जाता है, खूब ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है। उस काल में सूतक नहीं होता, उस समय जात कर्म संस्कार होता है। बोले जात कर्म संस्कार कराया। संस्कारों की इतनी दुर्दशा हो गई है हमारे जीवन में महाराज। आप लोग विवाह करते होंगे, विवाहों में देखते विवाह भी संस्कार है, विवाह एक वैदिक पद्धति है। विवाह कोई कार्यक्रम नहीं है महाराज। आप विवाह करते हैं 10-20 लाख खर्चा करते हैं महाराज, कितनों का टेंट लगाते हैं, कितनों का भोजन की व्यवस्था करते हैं। और आजकल महाराज तो विवाहों में व्यवस्था होती है, बोले किसकी? बोले मदिरा की व्यवस्था होती है, बिना उसका संपन्न नहीं होता विवाह महाराज। यज्ञ मंडप बनता है, जिस यज्ञ मंडप में विवाह होता है वहां पर देवताओं का आवाहन होता है। और उन देवताओं के आवाहन में महाराज बोले दूल्हे राजा है बैठ नहीं पाते हैं जमीन पर, बोले फिर बोले के लिए सोफा लगाना चाहिए। देवता नीचे बैठे हैं, कहीं गौरी गणेश नीचे बैठे हुए हैं महाराज, ऊपर बैठे हुए दूल्हे राजा भूखे नहीं रह जा आराम से। कहीं बुआ आ रही जूस पिला जा रही, कहीं मामी आ रही महाराज तो सेना पिला जा रही है। और कैमरा वाला महाराज ऐसे लेकर के तो कलश भगवान की खोपड़ी पे चला जाता है। ब्राह्मण देवता को लात मार रहा है, ब्राह्मण उधर हटो की पंडित हमको फोटो बनवाना है। इतनी दुर्दशा महाराज, जिस यज्ञ मंडप में देवताओं का आवाहन हुआ है उस यज्ञ मंडप की इतनी दुर्दशा हो जाती है, पूछो। हजारों खर्चा करते हैं महाराज, लाखों खर्चा करते हैं महाराज। बुलाएंगे नाच कर महाराज, नाच करवाते हैं क्या क्या महाराज। और महाराज लाखों खर्च करेंगे और ब्राह्मण की दक्षिणा देने का जब समय आता है ना, ऐसा लगता है जैसे इसी में इनका पूरा खर्चा बच जाएगा। पहले धीरे धीरे करके महाराज 50 वाली नोट निकल, पीछे फूफा जी बैठे रहेंगे लेके बैठे, तो फूफा जी कहेंगे अरे पंडित महाराज, फूफा जी 100 बढ़ाएंगे, 100 कर देंगे, 150, 200 धीरे धीरे करके महाराज लगता है उसी में उनका सब कल्याण हो जाएगा। और विवाह के बाद क्या रहता, रोज महाभारत रहती है। क्यों? क्योंकि आपने जिनको भोजन कराया है महाराज शराब पी करके आते हैं और बढ़िया प्रसाद पाते हैं और कहते हैं सब तो ठीक बनवाए लेकिन ये गलत कर दिया, नमक कम है। किसी संत को नहीं बुलाया, किसी ब्राह्मण को आशीर्वाद देने के लिए नहीं बुलाया। फोटो शूटिंग महाराज इतना ज्यादा होती है महाराज, होती
अभी कन्यादान हुआ नहीं और ये परंपरा या जो आशीर्वाद वाली चल गई है, जयमाल वाली महाराज स्टेज बनवाया है, स्टेज पर ला करके पर पुरुष के बगल में अपने घर की इज्जत को बैठा दिया, हमारा सम्मान को। बोले वो पर पुरुष तो है नहीं, तो हमारा पति हो गया। बोले पति नहीं हुआ अभी तो वो बारात लेकर के आया है और बैठा है उसके बगल में, अपने घर की इज्जत को आपने ला करके बैठा दिया। बोले उसकी पत्नी कब होगी? बोले जब 7 वचनों को धारण कर लेगी। वर अग्नि को साक्षी मान करके अपना गोत्र दान करता है वधु को, और वधु अग्नि देवता को अपना गोत्र दान कर देती है, तब वह उसके बगल में बैठने योग्य होती है महाराज। किंतु यह जो बगल में बैठती है, या परपुरुष के बगल में बैठती है, अपने पति के बगल में नहीं बैठती है महाराज। और बोले आशीर्वाद देने वाले कौन रहते? बोले जूता चप्पल गांजा दारू सब पी कर आते हैं आशीर्वाद देने लोग। खुशी रहो तो खुश रहो, ऐसे आशीर्वाद लेकर के जीवन तुम्हारा एकदम उजाला हो जाएगा। किसी संत को नहीं बुलाते, किसी विद्वान ब्राह्मण को, किसी वैष्णव को नहीं बुलाते हम आशीर्वाद के लिए। हमें प्राचीन पद्धति अपनानी होगी, अपने संस्कारों की ओर लौटना होगा। सर्वप्रथम नंद बाबा ने क्या किया? बोले संस्कार के लिए दौड़े हैं। इनके मन में बहुत खुशी है, लेकिन क्या? बोले पहले ब्राह्मणों को बुलाओ, संस्कार करो। संस्कार बहुत जरूरी है जीवन में। और बोले महाराज क्या किया? बोले धेनु नाम नहीं होते प्रादात विप्रेभ्याम करते तिलादी नाम सप्तरत्नों घर 7 कुंभा बराबरान। नाई को बुलाया और नाई को बुला करके कहा, नाई पूरे ब्रज में लगा दे तू बधाई। नाई गया और पूरे ब्रज में बधाई लगा दे। बोले क्या है? बोले नंदोत्सव मनने वाला है, सब चलो। बोले धेनु नाम नहीं होते प्रादार। बोले 9 लाख गाय हैं महाराज जी के यहाँ, तो 2 लाख गायों का उन्होंने दान किया, संकल्प पूर्वक दान किया 2 लाख गायों का। और तिल के 7 बड़े पहाड़ बना करके संकल्प पूर्वक दान किया। इतना संकल्प पूर्वक दान किया महाराज, इतना बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बोले लेकर के जा रहा है। बोले कोई महाराज सोने का कटोरा ले जा रहा है, थाली कोई चांदी की बाल्टी ले जाते हैं। महाराज ये कहाँ मिला? बोले 7 नंबर दरवाजे से बच रहा है। नंद बाबा उदार होकर के सब कुछ लुटा है महाराज। और सभी ब्रजवासी महाराज, सभी ब्रज की वामाएं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आती हैं, यशोदा मैया से बधाई मांगती हैं। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
बकरो कान्हा बकरो कान्हा सब जावे तेरी दुल्हन हुआ सब जावे तेरी दुल्हन हुआ हजियो लाला हजियो लाला तेरी तेरी बगड़ी रंग काला हजियो लाला हजियो लाला तेरी तेरी बगड़ी रंग काला कन्हैया लाल की है जय हो। बड़ा भारी नंदोत्सव मना महाराज। उसी नंदोत्सव में नंद बाबा इतना भूल गए कि कर देना भूल गए महाराज। कार्रवाई को इनकम टैक्स भरना पड़ता है महाराज। और महाराज नंद बाबा ने सोचा कि कहीं कंस को पता चल गया कि नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं और कर देने में नाटक कर रहे हैं महाराज। तो अच्छे खासे उत्सव में महाराज विघ्न पड़ जाएगा। बोले फिर क्या किया? बोले मथुरा चले गए कर देने के लिए कंस को। और मथुरा में गए कंस को जब कर दिया तो बोले फिर वसुदेव जी से भी मिले। वसुदेव जी से मिले तो बड़े दुखी होकर के मिले महाराज। क्यों? क्योंकि मित्र वह है महाराज जो दुख में दुखी हो आप। नंद बाबा ने कहा कि मित्र, मैंने सुना है कि तेरे 7 बालकों को कंस ने मार दिया, किंतु महाराज वसुदेव जी कहते हैं भैया मैंने भी सुना है कि या बुढ़ापे में तेरे लाला हुए हो, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। 90 साल की उम्र में हमारे को लाला हो गया महाराज, आनंद हो गया। और बात कर ही रहे थे कि वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले क्यों?
बोले कि आपके गोकुल में एक बड़ी भारी विपदा है। वसुदेव जी बड़े भारी ज्योतिषी हैं महाराज, इनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और महाराज जैसे ही नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा ने सोचा कि कभी वसुदेव की वाणी झूठी नहीं हुई आज तक। हे भगवान मेरी लाला की रक्षा करना। नंद बाबा दौड़ते हुए गोकुल की ओर चल दिए महाराज। और महाराज यहाँ पर बोले कौन आई है? बोले जो बकासुर की बहन बनी है पूतना, तो कंस ने भेज दिया भगवान को मारने। महाराज सुंदर रूप धारण करके आई है। महाराज जैसे रामावतार में सुपर्णखा आई थी महाराज, सुंदर रूप बना करके मेकअप करके आई थी महाराज, वैसे ही पूतना आई है नकली रूप धारण करके महाराज लिपापोती करके आई है। भगवान से कभी लिपापोती नहीं करना चाहिए। हम कैसे हैं प्रभु आपके हैं, हम गोरे हैं काले हैं महाराज, कैसे भी हैं आप। महाराज जो गोरे हैं छाती तान कर चलते हैं, और जो काले हैं दिन भर फेस वॉश करते हैं, हम भी गोरे हो जाएंगे। भगवान ने हमको जैसा बना दिया है हम वैसे ही रहें और भगवान के हो जाए हैं। प्रभु गोले हैं काले हैं गरीब हैं, हमारे पास बहुत सारा धन है या फिर हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है प्रभु, तो आपके हैं, आपके हैं प्रभु। पूतना लेकिन नकली रूप बना करके आई है प्रभु के पास। और महाराज किसी ने आश्चर्य भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब से भगवान का जन्म हुआ है उसमें देवलोक और महाराज ब्रह्मलोक से भी देवियां आती हैं दर्शन करने के लिए भगवान का। तो पूतना भी दिव्य रूप धारण करके आई। माता ने पूछा देवी, माता ने सोचा होगी कोई देवी दर्शन करने के लिए भगवान का तो आई होगी। और महाराज पूतना गई और भगवान को पालने से उठा लिया उसने, और बोले क्या किया? बोले स्तनपान कराया पूतना ने। लेकिन भगवान ने पूतना को, जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। बोले क्यों बंद कर लिया? इसमें कई भ्रम है महाराज, कई। कोई कहता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि महाराज हमको माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं और अभी कुछ हमको मिला नहीं अभी तक, और ये मौसी जी आ गई पहले हमको दूध पे विष पिलाने, महाराज हमको जहर पिलाने आ गई। तो बोले कि जहर पीने का अभ्यास तो हमारे बाबा शिव को है। तो शंकर भगवान का मैंने ध्यान दिया, प्रभु दूध हम पिएंगे और जो विष है आप आगे पी जाइएगा महाराज। इस कोई संत कहता